Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 5 हाफ रीड कर लिया था प्रीवियस क्लास में हमने। एनिमल किंगडम, एनिमल्स जो जानवर हैं, किंगडम उनका साम्राज्य। हमने एनिमल्स के बारे में देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। तो हमने रीड किया था वेरी बिग एनिमल्स एंड स्मॉल एनिमल्स और वेरी स्मॉल एनिमल्स। इसके बाद में देखा था हैबिटाट्स ऑफ एनिमल्स, जो मैम एनिमल्स पेज हैं। नंबर कौन सा है? पेज नंबर 35 रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एक बार। हैबिटाट ऑफ एनिमल के कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिस जगह पे रहते हैं वो सभी एनिमल्स अपने आप को उस मौसम में उस जगह पे रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। जैसे जो एनिमल बहुत ज्यादा जहाँ गर्मी होती है वहां, जैसे डेजर्ट इलाके में, डेजर्ट रेगिस्तान में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन ऐसी होती है, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो वहां इजीली गर्मी को सहन कर पाते हैं। और कुछ जो ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन, जो ठंडी जगह रहते हैं, वहां के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं जो उन्हें सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग उनकी बॉडी है वो वहां रहने के लिए उनको अडेप्टेड बनाती है। अडेप्टेड मीन्स अनुकूलित। इसके बाद हमने देखा था लैंड एनिमल। पेज नंबर 36 पे देखें लैंड एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं वो लैंड एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, बेफेलो है, गोट है, कैमल है। ये सब क्या है? लैंड एनिमल्स हैं। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे डोमेस्टिक एनिमल और पेट्स एनिमल के, कि डोमेस्टिक एनिमल्स किसको कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं घरेलू एनिमल्स जिनको हम कहाँ रखते हैं, उनके लिए अलग से फार्म या एक बाड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर हम इन एनिमल्स को रखते हैं, जैसे काऊ, पिग, गॉट, शिप। नेक्स्ट देखिए पेट एनिमल, कुछ पालतू एनिमल जिनको हम अपने घर में रखते हैं, जैसे कैट रखते हैं, पैरोट रखते हैं, डॉग रखते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घर में हमारे साथ रखते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स रीड किए थे। इसके बाद हमने देखे थे वाटर एनिमल्स, कि पानी में रहने वाले एनिमल्स। तो जैसे इसमें फिश, ऑक्टोपस और व्हेल, इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर इसके बाद में हमने रीड किया था कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। तो एम्फीबियन जो एनिमल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पानी में भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है। टोर्टोइज लैंड में रहता है और पानी में भी रह सकता है। लेकिन फिश जो है वो ओनली वाटर में रहती है, पानी के बाहर नहीं रह सकती। नेक्स्ट हमने देखा था हाउ एनिमल्स मूव, कि एनिमल्स है वो मूव कैसे करते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनकी 4 लेग्स होती हैं और वो दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जैसे स्नेक है, टोर्टोइज है, ये रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 38। 38 पे हमने देखे थे कुछ एनिमल्स के बारे में, हमने रीड किया था कि जैसे जो फिश होती है उसके फिन्स होते हैं और उसकी टैल होती है जो उसको पानी में स्विम करने में उसकी हेल्प करती है। डक जो होती है उसके वेब्ड फीट होते हैं, जालीदार पंजे होते हैं जिससे वो पानी में इजीली रह पाती है। और जो बर्ड्स होते हैं वो ओनली कैन फ्लाई, वो केवल उड़ सकते हैं। तो बर्ड्स हैं उन्हीं के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इसीलिए वो ही उड़ पाते हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं जो उड़ते हैं, जिसमें हमने रीड किया था जैसे हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ये उड़ते हैं। इंसेक्ट के हमने यहाँ पिक्चर देखी थी, आंट, स्पाइडर, कॉकरोच और हाउस फ्लाई, ये कुछ इंसेक्ट है। आज का हमारा टॉपिक है फूड एनिमल्स ईट। फूड मीन्स भोजन, एनिमल्स जानवर, फूड एनिमल्स ईट, ईट मीन्स खाना, कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके का खाना है वो खाते हैं। तो देखिए
पेज नंबर 38, लास्ट पैराग्राफ, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। एनिमल्स, जानवर हैं, वो अपना खाना खुद से तैयार नहीं करते हैं। ओवन मीन्स स्वयं, खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड, डिपेंड मीन्स निर्भर करना, ये किस पे डिपेंड होते हैं? ऑन प्लांट्स, किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों के बना चारा, लीव्स, वो ही खाते हैं। एंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर कौन सा और दूसरे मैम, जानवरों पेज के नंबर ऊपर कौन सा है? डिपेंड रहते हैं। पेज नंबर 38, लास्ट लाइन, पेज नंबर 38। तो देखिए, एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? अदर एनिमल्स पे, कि दूसरे मैम, जानवरों पेज को नंबर वो कौन सा है? खाते हैं। जैसे देखिए, काऊ है, बेफेलो है, गोट है, ये सब क्या खाते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स का चारा खाते हैं। लेकिन लॉइन है, टाइगर है, वुल्फ है, ये क्या खाते हैं? मैम, ये पेज अदर नंबर कौन एनिमल्स सा को है? खाते हैं। तो एनिमल्स हैं वो अपना खाना किससे तैयार करते हैं? कुछ तो प्लांट से और कुछ अदर एनिमल्स को खा के अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक पेज नंबर 39 देखिए, हार्बीवर्स। नेक्स्ट, निकाल लिया? यस मैम। हाँ जी, हार्बीवर्स देखिए, जिनको कहेंगे शाकाहारी, हार्बीवर्स, शाकाहारी, जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट ईटर होते हैं। हार्बीवर्स क्या होते हैं? शाकाहारी, जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स, जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स। ये क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड हार्बीवर्स, इनको क्या कहेंगे? हार्बीवर्स। ये क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स खाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दिए, काउ, हॉर्स, रैबिट एंड एलिफेंट आर हार्बीवर्स। ये सब क्या है? काउ है, हॉर्स है, रैबिट है, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, देयर स्पेशल टीथ हेल्प देम टू बाइट एंड च्यू प्लांट्स। इनके पास स्पेशल विशेष प्रकार के टिथ होते हैं, दांत होते हैं, जिनसे ये इजीली प्लांट्स को खा पाते हैं। च्यू मीन्स चबाना, उनको अच्छे से बाइट कर पाते हैं, काट सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं? अच्छे से चबाकर खा सकते हैं। तो हार्बीवर्स जो एनिमल्स होते हैं, उनके टिथ की शेप इस टाइप की होती है कि वो प्लांट्स को इजीली खा पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्निवर्स। कार्निवर्स मांसाहारी, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं फ्लैश, ये खाते हैं फ्लैश। तो एनिमल्स लाइक, इसके एग्जांपल देखिए, टाइगर, वुल्फ, क्रोकोडाइल, लॉइन एक्सेट्रा ईट द फ्लैश। ये सब क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कार्निवर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रीडिएटर्स। इनको क्या कहा जाता है? प्रीडिएटर्स। इनको शिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स का क्या करते हैं? शिकार करते हैं, इसलिए इन्हें शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रीडिएटर्स मीन्स शिकारी। द एनिमल्स दे किल इज कॉल्ड देयर प्रे। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये अपने प्रे मीन्स शिकार, PREY, ये अपने शिकार को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं और खाते हैं। प्रीडिएटर्स शिकारी, और प्रे मीन्स शिकार।
तो द एनिमल्स किल इज कॉल्ड देयर प्रे। जो एनिमल्स, ये एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है, लॉइन है, वुल्फ है, ये अपने प्रे मीन शिकार को पकड़ लेते हैं। दे हैव शार्प टीथ। इनके पास बहुत तेज, बहुत तीखे दांत होते हैं। टू टीयर फ्लैश। टीयर मीन्स चीरना, फ्लैश मीन्स मांस, जो इजीली फ्लैश को चीर सकते हैं, इसलिए इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, और बहुत मजबूत होते हैं। टू ग्राइंड, ग्राइंड मीन्स पीसना, द बोन्स, जिससे ये इन जिन एनिमल्स का शिकार करते हैं उनकी हड्डियों को, उनकी बोन्स को इजीली पीस सकते हैं। इसलिए जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, लॉइन, वुल्फ, इनके जो टिथ हैं वो बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे ये दूसरे एनिमल्स को इजीली खा पाते हैं और उनकी बोन्स, उनकी हड्डियों को पीस पाते हैं। ठीक है, ग्राइंड मीन्स पीसना। तो कार्निवर्स एनिमल्स हमने रीड किए हैं जो फ्लैश खाते हैं। नेक्स्ट देखिए फैक्ट 5। मोस्ट टाइगर हैव मोर देन 100 स्ट्रिप्स। मोस्ट टाइगर, ज्यादातर जो टाइगर्स होते हैं उनके पास स्ट्रिप्स मीन्स धारियां 100 ऑफ, इससे भी ज्यादा धारी उनकी बॉडी के ऊपर बनी हुई रहती है, स्ट्रिप्स बनी हुई रहती है। जैसे पिक्चर दिखाई हुई है टाइगर की, हमें इसके ऊपर हमें स्ट्रिप्स बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, ये 100 से भी ज्यादा होती है। ठीक है, नो टू टाइगर्स हैव द सेम स्ट्रिप्स। लेकिन दो जो टाइगर्स होते हैं उनकी सेम स्ट्रिप नहीं होती है। सभी जो टाइगर्स होते हैं उनकी स्ट्रिप्स, इनकी जो धारियां हैं वो अलग अलग बनी हुई रहती है। तो मैम आपको ये पता चला कि जो टाइगर होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, लेकिन जो दो टाइगर्स अगर होंगे तो उनकी भी स्ट्रिप्स हैं वो सेम नहीं होती। सभी टाइगर्स की स्ट्रिप्स हैं वो अलग अलग होती है। यस बेटा बोलो, बोलो बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैम इनका माइक बंद करवाओ। यस, वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा रिपीट करो। स्टार्ट करते हैं, देखिए द स्नेक इज ए कार्निवर्स। स्नेक, जो सांप होता है वो भी किस में आता है, कार्निवर्स में आता है, क्योंकि ये भी फ्लैश खाता है। तो देखिए स्नेक क्या करता है, द स्नेक इज कार्निवर दैट swallow, swallow मीन्स निगलना, इट्स प्रे, प्रे मीन्स शिकार, होल मीन्स पूरा, ये अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना, SWALLOW, स्वेलो मीन्स निगलना, ये अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। जैसे अगर इसको कोई फ्रॉग मिलता है तो ये उसको पूरे को निगल जाता है। ठीक है, तो स्नेक कार्निवर में आता है और ये अपने शिकार को, प्रे मीन शिकार, प्रे मैंने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, प्रे मीन शिकार, शिकार को स्वेलो निगल जाता है, होल मीन संपूर्ण या पूरा, अपने शिकार को निगल जाता है। फ्रॉग एंड लिजार्ड, फ्रॉग मेंढक, लिजार्ड छिपकली, फ्रॉग एंड लिजार्ड यूज देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। देखिए फ्रॉग, मेंढक और जो छिपकली होती है उनकी एक लंबी, स्टिकी मीन्स चिपचिपी, इनके पास जो टंग होती है वो लंबी और चिपचिपी होती है। तो ये क्या करते हैं, अपनी टंग को आगे निकालते हैं और जो भी इंसेक्ट होते हैं वो इनकी टंग के ऊपर चिपक जाते हैं और ये भी उसको फिर निगल जाते हैं। तो देखिए फ्रॉग एंड लिजार्ड यूज देयर लॉन्ग स्टिकी टंग, इनके पास भी स्टिकी मीन्स चिपचिपी टंग होती है, टू कैच, कैच करने के लिए इंसेक्ट, एंड स्वेलो देम, उसको इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं ये अपनी टंग को निकाल के, और फिर उसको स्वेलो मीन्स निगलना, उसको निगल जाते हैं। ठीक है, तो स्नेक, फ्रॉग और लिजार्ड जो है वो अपने शिकार को, अपने प्रे को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 40 ओपन कर ले।
पेज नंबर 40, ओमिनिवर्स। ओमिनिवर्स सर्वाहारी, जो क्या खाते हैं, ये दोनों चीजें खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ओमिनिवर्स एनिमल्स कहते हैं, सर्वाहारी। ओमिनिवर्स सर्वाहारी। सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स दैट पेज ईट नंबर बोथ। कौन सा है मैम? पेज नंबर 40। सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। दो के जो ये क्या खाते हैं, ये प्लांट भी खाते हैं प्लस फ्लैश भी खाते हैं, तो ये प्लांट ईटर भी हैं और फ्लैश ईटर भी हैं। ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमिनिवर्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों चीजें खाते हैं, उनको क्या कहेंगे, ओमिनिवर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हैं ह्यूमंस। ह्यूमन मीन्स मानव। हम लोग भी जो हैं वो किस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जैसे ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जिनको वेजिटेरियन कहते हैं। लेकिन कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, इसलिए हम लोग भी ओमिनिवर्स में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। तो ह्यूमंस, क्रो, कोआ जो है वो अनाज भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और फ्लैश भी खाता है। ऐसे ही बियर, बियर भालू जो है वो जैसे हनी खाता है और साथ में इंसेक्ट भी खाता है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, और ज्यादातर जो बर्ड्स हैं, जैसे एग्जांपल है स्पैरो, और स्पैरो है वो इंसेक्ट भी खाती है और दाना भी चुगती है, देखा है ना हमने उसको, रोटी का टुकड़ा भी खा लेती है वो। जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको भी खाती है और इंसेक्ट भी खाती है, इसलिए इसको भी ओमिनिवर्स कहेंगे। तो मोस्ट ऑफ जो बर्ड्स हैं वो ओमिनिवर्स में आते हैं। दे ईट शीड्स, ये शीड भी खाते हैं, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी खाते हैं, एज वेल एज इंसेक्ट, और इसी तरह वो इंसेक्ट भी खाते हैं, इसलिए इनको ओमिनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्क्वेंजर। स्क्वेंजर एनिमल्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स या अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। स्क्वेंजर देखिए, स्क्वेंजर आर एनिमल्स लाइक हाइना, जैसे हाइना, एंड वल्चर, जो इसमें पिक्चर दी हुई है हाइना की और वल्चर की, दैट ईट द फ्लैश, ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। डेड मीन्स मरे हुए, डिकेइंग जो सड़े हुए एनिमल्स होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जो मरे हुए जानवर हैं, उनका फ्लैश खाते हैं। ठीक है, तो ये लोग मरे हुए जानवर को खाते हैं। बाई डूइंग सो, इनके ऐसा करने से दे हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि मरे हुए जानवर को ये खा लेते हैं, इसलिए हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो गंदा नहीं होता है। तो बाय डूइंग सो, इनका ऐसा करने से दे हेल्प, ये हमारी हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन रखने में। तो स्क्वेंजर जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में। नेक्स्ट देखिए एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटेंट, जो गायब हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं। स्पीकर म्यूट कर ले बेटा। एक्सटेंट एनिमल्स, विलुप्त जानवर, ठीक है। एनिमल्स दैट हैव टोटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, टोटली संपूर्ण रूप से जो हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से गायब हो चुके हैं। बेटा स्पीकर म्यूट करें। यस, एनिमल्स दैट हैव टोटली डिसअपियर्ड, ऐसे एनिमल्स जो पूर्ण रूप से गायब हो चुके हैं, जो अब हमें हमारी अर्थ के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। तो एनिमल्स दैट हैव टोटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटेंट एनिमल, उनको क्या कहेंगे, एक्सटेंट एनिमल कहेंगे। इसके एग्जांपल है डायनासोर्स एंड द वूली राइनासोर्स। डायनासोर और वूली राइनासोर जो हैं वो अब हमारी अर्थ पे ये एनिमल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये टोटली पूर्ण रूप से हमारी अर्थ से गायब हो चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 41, डिफरेंट टेल्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, उनकी टेल्स, टेल मीन्स पूंछ, TAIL, टेल, टेल मीन्स पूंछ। तो जो सभी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो पूंछ होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो देखिए मैनी एनिमल्स हैव टेल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास टेल्स होती है, पूंछ होती है। दे यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पज, ये अपनी पूंछ, अपनी टेल्स का यूज अलग अलग काम के लिए करते हैं। डिफरेंट पर्पज, डिफरेंट मीन्स अलग, पर्पज मीन्स उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी पूंछ का यूज है वो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे एक फिश, ए फिश यूजेस इट्स टेलफिन, ये अपनी टेलफिन जो इसके पीछे पूंछ होती है उसका यूज करती है फॉर स्विमिंग, पानी में स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए ये अपनी पूंछ का यूज करती है। एंड चेंजिंग फॉर द डायरेक्शन, और डायरेक्शन मीन्स दिशा, पानी में अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसकी जो टेलफिन है, इसकी जो पूंछ है फिश की, वो उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द थिक टेल ऑफ द कंगारू, थिक मीन्स मोटी, जो कंगारू होता है उसके पास में एक मोटी पूंछ होती है, उसकी टेलफिन हमें सॉरी उसकी टेल हमें दिखाई दी हुई है कंगारू की पिक्चर में, देखिए कितनी मोटी उसकी पूंछ होती है। तो देखिए कंगारू की जो पूंछ है वो उसको इनेबल मीन्स सक्षम बनाती है, इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस, अपना बैलेंस बना के रखने में उसकी जो पूंछ है वो उसको हेल्प करती है। तो अपनी टेल से, अपनी पूंछ से कंगारू है वो बैलेंस बना पाता है, इधर उधर नहीं गिरता है। तो बैलेंस बनाए रखने में कंगारू को उसकी टेल हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लॉन्ग बुशी टेल ऑफ ए स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, जैसे हमें पिक्चर में दिखाई हुई है उसके पास एक लंबी मोटी क्या होती है, उसकी पूंछ होती है जो हमने देखी है, जो उसको हेल्प करती है कीप बैलेंस वाइल लिपिंग एंड क्लाइंबिंग। लिपिंग मीन्स उछलना, एक स्क्वायरल को, एक गिलहरी को उछलने में और क्लाइंबिंग चढ़ने में उसकी टेल है वो हेल्प करती है। तो गिलहरी को पेड़ पे चढ़ने में और उसको लिपिंग करने में, उछलने में उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है वो उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काउ एंड बेफेलोज, काउ गाय, बेफेलो भैंस जो है वो यूज करती हैं अपनी टेल्स को टू फ्लाई अवे बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट सिट ऑन देम। तो देखिए इनकी बॉडी के ऊपर जो भी इंसेक्ट आके बैठते हैं तो उससे, अपनी पूंछ से वो उनको उड़ाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो उसकी जो टेल है काऊ की और बेफेलो की, वो उसको हेल्प करती है अगर कोई एनिमल या बर्ड्स या फिर कोई इंसेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर आके बैठता है तो उनको फ्लाई अप करने में, उनको उड़ाने में उनकी हेल्प करती है उसकी टेल्स, उसकी पूंछ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए मंकी, मंकी है उसकी भी वो डिफरेंट तरीके से अपनी टेल का यूज करता है। ए मंकी यूजेस इट्स टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक मंकी जो है, एक जो बंदर है, वो उसको स्विंग, एक झूले की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब वो चढ़ता है, इधर से उधर जब जाता है, तो उसको, उसकी पूंछ जो है वो, उसकी जो टेल है वो उसको हेल्प करती है एक ब्रांच से, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने के लिए, एक टहनी से एक डाल से दूसरी डाल पर जब जाता है तो बंदर को, मंकी को उसकी पूंछ है वो हेल्प करती है झूले की तरह, स्विंग, झूले की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर जब जाता है तो उसको उसकी टेल से वो हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट मीन्स अलग, वेज मीन्स तरीके, जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो उसको अलग अलग तरीकों से उसकी हेल्प करती है। डॉग वेग्स इट्स टेल व्हेन इट इज हैप्पी। तो देखिए जो डॉग है, जो कुत्ता है, जब वो हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, तो अपनी टेल को ऐसे ऐसे हिलाता है, बार बार में ऐसे उसको वैक्स करता है, उसको घुमाता है, ठीक है, जब वो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट वाली पिक्चर में देखिए, डॉग पुट्स इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग्स व्हेन इट इज स्क्रैड। स्क्रैड मीन्स डरा हुआ। जब वो स्क्रैड रहता है, डरा हुआ रहता है, तब डॉग क्या करता है, अपनी टेल को अपने दोनों पैरों के बीच में दबाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग तरीकों से अपनी टेल का यूज किया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5। इसके वर्ड्स ऑफ रिमेंबर देखिए, हार्बीवर्स क्या होते हैं? एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, जो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उनको हार्बीवर कहते हैं। कार्निवर्स क्या होते हैं? एन एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल, जो क्या खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो मैम कार्निवर्स होते हैं। टेस्ट कब चालू आएंगे? टाइम टेबल आया है ना बेटा ग्रुप में, 7 डेट से स्टार्ट है। ओके मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट है ओमिनिवर्स। ओमिनिवर्स क्या होते हैं? एन एनिमल दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ओमिनिवर में क्या आएंगे? जो प्लांट भी है, प्लांट भी खाते हैं, और जो फ्लैश भी खाते हैं, उनको ओमिनिवर कहते हैं। एक्सटेंट एनिमल कौन से हैं? विच डज नॉट एग्जिट, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, जो मौजूद नहीं है, जो टोटली गायब हो चुके हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको एक्सटेंट एनिमल्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवाया है, इसकी आप रीडिंग करेंगे। इसको, इसका जो बुक वर्क है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो एक बार रिपीट कर देती हूं मैं। करें, स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक वर्क, इट इज ए हार्बीवर, और हार्बीवर में कौन आते हैं? जो प्लांट खाते हैं। तो इसमें देखिए काउ, फर्स्ट ऑप्शन जो है, काउ जो है वो हार्बीवर्स में आता है। नंबर 2 देखिए, इट इज स्क्वेंजर। स्क्वेंजर क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो हाइना जो है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें भी, हाइना है वो स्क्वेंजर है। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, दिस एनिमल सक ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का ब्लड, उसका खून है वो चूसता है, तो उसमें आएगा लीच। लीक जो है वो क्या करती है? दूसरे एनिमल्स के ऊपर चिपक जाती है और ब्लड चूसती है। नेक्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स। नंबर ए, डॉग इज ए बिग एनिमल। नो, डॉग की बहुत बिग नहीं होती, शॉर्ट ही उसकी, सॉरी, डॉग इज ए बिग एनिमल। क्या डॉग बिग एनिमल्स में आता है? नो, डॉग बिग एनिमल्स में नहीं आता है, वो स्मॉल एनिमल्स में आता गुड है, इसलिए मॉर्निंग इसको हम लोग मैम। फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट नंबर बी देखिए, फिश हैव ए स्ट्रीमलाइट बॉडी। स्ट्रीमलाइट मीन सुव्यवस्थित, तो जो फिश होती है उसकी सुव्यवस्थित तरीके की बॉडी होती है, तो यस इसमें ट्रू होगा। नेक्स्ट नंबर सी, ए डॉग यूजेस इट्स टेल इन डिफरेंट वेज। जो डॉग होता है वो अपनी टेल का यूज डिफरेंट तरीके से करता है, डिफरेंट वेज से करता है, तो यस इसमें भी ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए, जेब्रा इज एन ओमिनिवर एनिमल। जो जेब्रा है वो ओमिनिवर्स है, यस जेब्रा है वो ओमिनिवर्स में आता है, वो प्लांट ईटर भी है और फ्लैश ईटर भी है। नेक्स्ट नंबर ई, वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर प्लीजर। प्लीजर मीन्स खुशी। क्या हमें अपनी खुशी के लिए एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए? तो यस इसमें भी ट्रू होगा। नेक्स्ट फिलअप देखिए, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, रीड करते हैं। ए पिकोक, पिकोक है वो अपनी टेल का, अपनी पूंछ का यूज करता है डांस करने के लिए, सभी ने देखा है। वर्म्स, जो अर्थवर्म होते हैं, एंड स्नैक्स हैव इलोंगेटेड, इलोंगेटेड बॉडी। ठीक है, तो उनकी बॉडी है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है, लंबी, इस तरीके की सर्पीली आकार की होती है। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 लेग्स। जो भी लैंड एनिमल्स हैं उनके ज्यादातर कितने लेग्स हैं? 4। जैसे इसके एग्जांपल है, काऊ है, टाइगर है, वुल्फ है, बेफेलो है, गोट है, इन सब के कितने लेग्स हैं? 4। इंसेक्ट, और इंसेक्ट के मैंने बताए 6 लेग्स हैं, 3 एक साइड होंगे और 3 एक साइड होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 लेग्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जो उनकी फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द कॉलम, और मैच करेंगे। आंट है वो कैसा एनिमल है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एनिमल है। ठीक है, नंबर 5 से मैच कर देंगे। राइनासोर्स क्या है? बिग एनिमल्स है, बड़ा एनिमल है, इसलिए नंबर 1 से मैच करेंगे। हाइना क्या है? हाइना स्क्वेंजर है, जो डेड एनिमल्स को खाता है, तो नंबर 4 से मैच करेंगे। फ्रॉग क्या है?
फ्रॉग की लॉन्ग, लंबी और स्टिकी टंग होती है, चिपचिपी टंग होती है, जो इंसेक्ट को पूरा स्वेलो कर जाती है, निगल जाती है। नेक्स्ट देखिए स्क्वेरल। और स्क्वेरल जो है, गिलहरी जो होती है, उसके जो टिथ हैं शार्प होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, जो उसको कोई भी चीज खाने में, उसको कुतरने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बुक वर्क हमने रीड कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए हुए हैं। इसकी अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं पिक सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप कंप्लीट, मैंने चैप्टर 5 रीड करवा दिए हैं, आप इनको लर्न करेंगे। इनमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।